और सारी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। परिवहन विभाग में मृतक ड्यूटी करता रहा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मृतक ड्यूटी करता रहा परिवहन विभाग में। मृत कर्मचारी को 2 महीने तक सैलरी जारी होती रही, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी मगर उसे सैलरी मिलती रही। परिवहन मुख्यालय में कार्यरत रहे ड्राइवर मुकेश पवार का यह मामला है। मुकेश पवार 8 सितंबर की रात को उनकी मौत हो गई थी और उनका निधन हो चुका है 8 सितंबर को ही। नियमों के मुताबिक इसके बाद सेवा समाप्ति के आदेश जारी होते, लेकिन मुख्यालय से मृत्यु के बाद 2 महीने तक उन्हें वेतन दिया गया और सेवा में मानते हुए उन्हें ड्यूटी पर दर्शाया गया। 2 महीने की उनकी सैलरी भी आई और इसके बाद शुचि त्यागी के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि एक मृतक की 2 महीने तक सैलरी आती रही। काशीराम चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। काशीराम, अब तो शुचि त्यागी ने एक्शन ले लिया, उनके संज्ञान में मामला आ गया, मगर 2 महीने तक सैलरी जाती रही, ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? जी अभी देखिए, ऐसे लापरवाही ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारी के निधन होने के बावजूद उनका वेतन बनता रहा और जो अधिकारी वेतन बनाते हैं, कम से कम उनकी जिम्मेदारी थी अकाउंट शाखा के अधिकारी कि वो इस बात को वेरीफाई करते हैं कि कर्मचारी वाकई में ड्यूटी कर भी रहा है या नहीं, क्या उसका उपस्थिति रजिस्टर जो होता है वो चेक किया गया या नहीं। ये अपने आप में सवाल के घेरे में है। 8 सितंबर की रात को जो ड्राइवर हैं जो कि मुकेश पवार, उनका निधन हो गया था। हार्ट अटैक से उनके निधन की बात सामने आई थी और वो जो ARTO हैं परिवहन मुख्यालय में धर्मपाल आसीवाल, उनके यहाँ पर ड्राइवर थे। उनके निधन के तुरंत बाद ही सेवा समाप्ति के आदेश जारी हो जाने चाहिए थे और जो सेवा समाप्ति का आदेश होने के बाद उनका जो बचा हुआ वेतन था वो नियमों के मुताबिक जारी होता। लेकिन यहाँ पर 8 सितंबर को उनके निधन के बाद भी उनका 2 महीने का आगे का वेतन जारी किया गया और उसमें ये दर्शाया गया कि उन्होंने बकायदा ड्यूटी की है, जबकि मृत कर्मचारी किसी भी स्थिति में ड्यूटी कर ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड पूरा बनाया गया, उन अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही जिन्होंने इसको दर्शाया है। उसके बाद अब हालांकि जब परिवहन विभाग के जो सचिव हैं शुचि त्यागी, उनके मामले संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया है तो उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर इस मामले में जांच करके पूरी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए।